सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में प्रार्थना पत्र करेंगे। प्रार्थना पत्र करने से पहले मैं आपको पत्र के बारे में बता देती हूँ कि पत्र किसे कहते हैं और पत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बच्चों, पत्र क्या होता है? जब हम किसी को संदेश भेजते हैं लिखित रूप में, उसे हम क्या कहते हैं? पत्र कहते हैं। ठीक है, पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। बच्चों, पहले पहले क्या होता था, जब इंटरनेट की सुविधा नहीं थी तो लोग आपस में बातचीत करने के लिए किसका प्रयोग करते थे? मतलब आपने सुना होगा कि लोग चिट्ठियाँ भेजते थे। चिट्ठी क्या होती थी? पत्र होती थी। ठीक है, उसे हम अनौपचारिक पत्र बोलते थे। कि जैसे हम किसी का हाल चाल पूछ रहे हैं, अगर हमारे घर में कोई शादी ब्याह है तो उसके लिए हम किसी को निमंत्रण पत्र भेज रहे हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनौपचारिक पत्र। लेकिन आजकल तो हम इंटरनेट के द्वारा मैसेज कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं। ठीक है, तो अब जो है औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? जो कार्यालयों के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, अधिकारियों के लिए लिखे जाते हैं। अगर हमें किसी से शिकायत करनी है तब हम पत्र लिखते हैं। ठीक है, प्रकाशकों के लिए लिखे जाते हैं, या फिर हम अपने स्कूल में प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं। ठीक है, प्रार्थना पत्र लिखते हैं। जैसे हम छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं। ठीक है, ये सब पत्र कौन से होते हैं? औपचारिक पत्र होते हैं। ठीक है, और बच्चों, पत्र लिखने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है कि पत्र जो हम लिख रहे हैं, पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। कि मतलब जो मेन बात है वही पत्र में लिखनी चाहिए। ठीक है, भाषा सरल सहज होनी चाहिए, लिखाई स्पष्ट व अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, पत्र में लगभग 3 अनुच्छेद होने चाहिए। कितने अनुच्छेद होने चाहिए? 3। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो आपने पत्र लिखते टाइम ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए हम आज पत्र लिखेंगे। आज हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए मुख्य अध्यापक जी को प्रार्थना पत्र लिखो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है? सेवा में श्रीमान मुख्य अध्यापक जी, क ख ग विद्यालय, च श ज जिला, जम्मू व कश्मीर। जब हम पेपर यानी कि परीक्षा में जब बैठते हैं तब हम अपना यहाँ पे क्या लिखते हैं? क ख ग विद्यालय। लेकिन अगर ये पत्र हम स्कूल में लिखते हैं तब हम यहाँ स्कूल का नाम लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं और जिला का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या लिखना है? विषय लिखना है, छात्रवृत्ति प्राप्ति के लिए विनय। ठीक है, श्रीमान जी, सविनय निवेदन ये है कि मैं आपके विद्यालय में 6ठी कक्षा की एक होनहार छात्रा हूँ। ठीक है, मुझे कक्षा अध्यापिका से पता चला है कि इस वर्ष निर्धन छात्रों को समाज कल्याण विभाग द्वारा कुछ छात्रवृत्तियाँ दी जा रही हैं। निर्धन क्या होता है? गरीब। ठीक है, मालूम करने पर पता चला है कि मेरा नाम इस सूची में शामिल नहीं है। महोदय जी, मैं हर वर्ष कक्षा में प्रथम स्थान पर आती हूँ। कि मैं कक्षा में हमेशा क्या आती हूँ? फर्स्ट आती हूँ। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेती हूँ, जिसके द्वारा मुझे कई बार पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आशा है कि ये आपने दूसरे अनुच्छेद में लिखना है। आशा है कि आप मेरी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए मुझे उचित छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। इसके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार आपका आभारी रहेगा। ठीक है, फिर आपने प्रार्थना पत्र को धन्यवाद लिख के ख़त्म करना है। आपकी आज्ञाकारी शिष्या, जरल दिनांक
दिनांक में आपने लिखना है, जिस दिन आप पत्र लिखोगे उसमें आपने दिनांक लिखनी है। ठीक है, तो बच्चों ये है हमारा प्रार्थना पत्र। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।